Hello friends. So today we will discuss about respiratory failure. What is the respiratory failure? What is the type of respiratory failure? What is the causes of respiratory failure and what is the management of respiratory failure? So today we will discuss about it. So let's start. So respiratory failure start from the airway. So हमें पता होना चाहिए कि type of airway क्या है. So we have a two type of airway, upper airway and lower airway. So upper airway is start from nasal cavity, pharynx, larynx, and trachea, and lower airway, bronchial trees, bronchioles, and alveoli, and these are the part of lower airway में. तो हमें upper airway and lower airway classifications का पता होना चाहिए. Respiratory failure, respiratory system fail in one or both of its gas exchange functions, यानी किसी एक या दोनों गैस एक्सचेंज फंक्शंस का फेल होने को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी फेलियर. क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो हमारी वो क्या कर रही होती है? गैस एक्सचेंज जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर रही होती है. अब देखते हैं इसकी टाइप्स. सो वी हैव अ टू टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर एंड टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर. टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर डिक्रीज ऑक्सीजनेशन लेवल, जिसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो, और टाइप 2 यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो. अब इनकी कट वैल्यू का पता होना चाहिए कि कब हमने किसी पेशेंट्स को लेबल करना है टाइप 1 फेलियर के लिए या फिर टाइप 2 फेलियर के लिए. सो कट वैल्यू इज टाइप 1 फेलियर hypoxemic oxygenation failure, PO2 less than 60 on FiO2 50% ऑक्सीजन. यानी एक पेशेंट जिसका PO2 लेस देन 60 हो और FiO2 उसको 50% रिक्वायर्ड हो, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 फेलियर. सेम लाइक टाइप 2 फेलियर. सो टाइप 2 hypercapnic ventilator failure, PCO2 greater than 50 with pH 7 point with pH less than 7.35. यानी एक पेशेंट के अंदर PCO2 लेवल 50 से इंक्रीज हो और उसकी pH 7.35 से कम हो, तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ टाइप 2 फेलियर. अब इनकी कॉजेज का हमें पता होना चाहिए. सो कॉजेज आर टाइप 1 फेलियर, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, दिस इज कॉल्ड VQ मिसमैच. यानी एक तरफ से आपकी परफ्यूजन के अंदर प्रॉब्लम है या वेंटिलेशन के अंदर प्रॉब्लम है, दोनों अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पेशेंट की ऑक्सीजनेशन ख़राब हो सकती है. इंट्रापल्मोनरी शंट, आपके जो इंट्रापल्मोनरी शंट है यानी पल्मोनरी एरिया के अंदर आपके जो है वो एल्वलाई जो है वो क्लैप्स हुए हैं, या फिर उनके अंदर शंटिंग हो रही है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, या वो नमूनिया को लीड कर रहा है, तो जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजनेशन जो है वो ख़राब हो सकती है. एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन, CNS डिप्रेशन, यानी आपके पेशेंट्स को कैसी ड्रग्स चल रही है जो क्या कर रही है, CNS को डिप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से आपका पेशेंट CO2 रिटेन कर रहा है. रिटेनिंग की वजह से क्या करेगा, हाइपोवेंटिलेशन जो है वो डेवलप करेगा, जिसकी वजह से आपका जो जो O2 है, PO2 है, यानी ऑक्सीजनेशन लेवल ख़राब होगा. अम्पेयर डिफ्यूजन. सो अम्पेयर डिफ्यूजन सेम लाइक ARDS, यानी ARDS के अंदर क्या हो रही होती है, आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो इक्वली मतलब सही से अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा होता. क्या होता है कि आपकी जो कैपिलरी होती है वो लीकेज हो रही होती है, वहाँ पे डीमा 12 पिया होता है, जिसकी वजह से परफ्यूजन इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजनेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती. लो प्रेशर ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, यानी आप जिस एरिया में हैं समटाइम आपको इतनी ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही होती, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजनेशन लेवल मेंटेन नहीं हो पाता. ये एग्जांपल है टिपिकल, समटाइम आप किसी बुलंदी के ऊपर जाएं तो. अब देखते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की कॉजेज़ क्या हैं. सो अबनॉर्मलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, तो इसकी सबसे जो जो मेन प्रॉब्लम्स होती है वो अबनॉर्मलिटी रेस्पिरेटरी सेंटर की अबनॉर्मलिटी होती है, जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन होती है, जिसके टिपिकल एग्जांपल CVA, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या ड्रग ओवरडोज हैं. समटाइम हमारे पास पेशेंट सेडेटिव होते हैं, सेडेशन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से PCO2 रिटेन कर पाते हैं पेशेंट्स. न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, जिसके अंदर मैर्सिनिया ग्रेविस होता है, इतनी एक्सेल अच्छी नहीं हो कर पा रहे होते, एक्सेलेशन का प्रोसेस इतना अच्छा नहीं हो रहा पाता, जिसके अंदर पेशेंट कंटिन्यू क्या हो रहा है, CO2 रिटेन कर रहा होता है. या एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ एयरवे और लंग्स, जिसके अंदर एस्थमा और COPD की टिपिकल एग्जांपल है, जिसकी वजह से आपका जो एयरवे है वो नैरो हुआ होता है और गैस एक्सचेंज अच्छी नहीं हो पाती. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर. अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थिंग है, दिस इज असेसमेंट. सो असेसमेंट इस पेशेंट्स की हमें पता होनी चाहिए. सो असेसमेंट्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रेट, रिदम, डेप्थ.
सो हमें तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। रेट यानी कि रेस्पिरेटरी रेट कितना है पेशेंट्स का, टेकैप्निक हो रहा है या वो रेट लेस देन जो जो नॉर्मल है उससे भी कम कर रहा है, बना रहा है। रिदम यानी इसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो अल्टर है या फिर नॉर्मल है या इरेगुलर ब्रीथिंग कर रहा है। डेप्थ यानी वो बायलेटर चेस्ट जो है वो राइज एंड फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड यूज़ ऑफ असेसली मसल, वो असेसली मसल यूज़ कर रहा है जिसमें आपके पास ट्रेपेजियस मसल्स आ जाते हैं, और नेजल फ्लेयरिंग, और वो नेजल फ्लेयरिंग कर रहा होता है ऐसा पेशेंट। तो आप समझ सकते हो कि ये रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर जाएगा। आपने टेक्निक प्रॉपर यूज़ करनी है। इंस्पेक्शन, पल्पिटेशन, परकशन एंड एस्कल्टेशन, आपने चारों टेक्निक्स को फॉलो करना है। चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द जो है वो विजिज नज़र आते हैं, जो कि आपको एक्सप्रेशन फेस पे जो है मिलेंगे, या फिर आपको क्रैकल्स मिलेंगे पल्मोनरी एडिमा की वजह से, जो कि इंस्पिरेशन फेस पे मिलेंगे। सो दीज आर द असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर कि इनकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है। सो स्टार्ट फ्रॉम टाइप 1 फेलियर। सो टाइप 1 की जो मैनेजमेंट होती है, टाइप 1 फेलियर की मैनेजमेंट, प्रोवाइड सप्लीमेंट ऑक्सीजन। आप क्या करते हो, सप्लीमेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो टू मेंटेन PO2 ग्रेटर देन 60, ताकि आपका जो PO2 है वो 60 से जो है वो ग्रेटर मेंटेन हो पाए। या फिर नॉन इन्वेजिव मेथड सेलेक्ट करते हो जिसके अंदर आपके पास नेजल प्रोंग है, फेस मास्क है, हाई फ्लो नेजल कैनला है, बाईपैप या सीपैप है। और लास्ट में फिर आपको अगर ये चीज़ों से फेलियर हो जाते हो या इस चीज़ों से मैनेज नहीं कर पाते तो आप कहाँ चले जाते हो, एडवांस एयरवे के ऊपर। सो दीज आर द मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि एक हाइपोक्सिक पेशेंट्स को किस तरह मैनेज करना है। सेम उसी तरह आप देखते हैं टाइप 2 फेलियर की मैनेजमेंट। सो टाइप 2 के लिए सबसे पहले आपको सक्शनिंग करनी पड़ती है, करनी चाहिए, मतलब आप देखना चाहिए आपको कोई आपके पास एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही जिसकी वजह से क्या है हाइपरवेंटिलेशन हो रही है। तो आप सबसे पहले सक्शनिंग करेंगे। समटाइम आपका पेशेंट पोजिशनिंग की वजह से भी जो है वो CO2 रिटेन कर रहा होता है, जैसा हमने बात की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर CVA का पेशेंट हो जिसकी वजह से ये पेशेंट CO2 रिटेन करते हैं। आप उसकी पोजीशन करवा लें। मोबिलिटी, मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गैस एक्सचेंज के लिए। आप उसको बेड टू चेयर करवा सकते हैं पेशेंट्स को अगर आपको जो है वो क्लिनिकल ठीक लग रहा है। ब्रोंको डायलेटर, ऐसे पेशेंट्स को हमेशा ब्रोंको डायलेटर देते हैं ताकि वो क्या कर सके, गैस एक्सचेंज अच्छी कर सके। नॉन इन्वेजिव बाईपैप आप यूज़ कर सकते हैं फॉर CO2 वॉश आउट करने के लिए। एंड अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं है तो देन फिर आप लास्ट पे क्या करेंगे, एडवांस एयरवे के ऊपर चले जाएंगे। छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी जो है वो हेल्प करेगी बेड साइड पे। रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट्स मोस्टली जो है वो चैलेंजिंग होते हैं और बहुत सी जल्दी डिटोरिएट होते हैं। सो होपफुली ये थोड़ी सी जो एफर्ट जो है वो आपको काम आएंगी। थैंक यू।